13 अक्टूबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे पर हैं। 8 दिन के भीतर प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री सुबह ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला और भारत की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। ऊना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा में हाइडल प्रोजेक्ट और अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता खुशीराम बालनहाट्टा ने कहा कि ऊना के बल्क ड्रग पार्क और चंबा के हाइडल प्रोजेक्ट शुरू होने से ऊना और चंबा की तकदीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल से अलग स्नेह है। हिमाचल के प्रभारी रहते नरेंद्र मोदी ने जो हिमाचल को लेकर सपने देखे थे, उन्हें साकार कर रहे हैं। प्रदेश का विकास करने में केंद्र सरकार भरपूर योगदान दे रही है। हमारा ये परम सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक छोटे से अंतराल में तीसरी बार कल हिमाचल के प्रवास पर आ रहे हैं। उनका ये प्रवास हिमाचल के लोगों को बहुत सी सौगातें पहले भी दी हैं, अब भी दे करके जाएगा। ये ऊना में हरोली के अंदर बल्क ड्रग फार्म का शिलान्यास करेंगे। इसकी लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपया है। और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ड्रग पार्क में लगभग 30,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कल्पना करिए, एक ही योजना में इतना बड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। इससे बड़ा सौभाग्य इस प्रदेश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ साथ कल ऊना से देश की जो चौथी सुपरफास्ट ट्रेन है, उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी कल करेंगे। उसको हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे मातरम ट्रेन के नाम से, वंदे भारत ट्रेन के नाम से ये सुपरफास्ट ट्रेन है। इससे बहुत लाभ होगा। दिल्ली और ऊना के बीच की दूरी कम होगी, जर्नी आवर्स कम होंगे। और उसके पश्चात चंबा जो इस सरकार का जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री में, चंबा उनमें से एक है। और की खोली बचौली योजना, उस परियोजना का माननीय प्रधानमंत्री का लोकार्पण करेंगे। और 48 मेगावाट की चांजू 3 परियोजना, 30 मेगावाट की दियोक्स चांजू परियोजना, इनका माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से चंबा जिला की तकदीर बदलेगी। वहां के नौजवान को रोजगार भी मिलेगा, डायरेक्ट रोजगार भी मिलेगा, इनडायरेक्ट भी मिलेगा। और आप लोगों के भी ध्यान में होगा, इस देश के ही एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 80 पैसे गायब हो जाते हैं, 20 पैसे ही बेनिफिशरीज तक जाते हैं। और एक प्रधानमंत्री वो थे, उन्होंने सच्ची बात कही होगी, लेकिन उसमें से लाचारी झलकती है। एक तरफ ये प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस बात का इंतजाम किया कि 80 पैसे तो दूर की बात, 1 पैसा भी कहीं बीच में ना जाए। 100% जो वो पैसा केंद्र या प्रदेश जिस बेनिफिशियरी को देता है, लाभार्थी को देता है, सीधा उसके अकाउंट में जाए। इसकी व्यवस्था करना 135 करोड़ देश के
लोगों के बीच छोटा काम नहीं है। कांग्रेस की नियति ऐसी है। वैसे तो गांधी जी ने कहा था स्वतंत्रता जैसे ही आजादी मिली कि अब इस पार्टी का रेलेवेंस नहीं रह गया, इसको समाप्त करके नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन करना चाहिए, गांधी जी ने कहा था। तब तो किसी ने बात मानी नहीं, उन गांधी की बात तो मानी नहीं, लेकिन इन गांधी की बात शायद सब मान रहे हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस उसी तरह पड़ रही है। कुछ नेता आराम कर रहे हैं और कुछ एकला यात्रा कर रहे हैं। एकला चलो यात्रा, चले हुए कहां चले पता नहीं, लेकिन चले हुए यात्रा करनी है, उद्देश्यहीन यात्रा है, जग भ्रमित करने वाली यात्रा है। लेकिन कोई भ्रमित नहीं होगा, स्वयं ही भ्रमित हो रहे हैं। जिसने कांग्रेस के लिए किसी न किसी समय कांग्रेस को सींचा है अपनी खून पसीने से, ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं।